नमस्कार दोस्तों। सबसे ज़्यादा भरोसे का रिश्ता कौन सा है? यकीनन दुनिया में शायद पति पत्नी का रिश्ता सबसे भरोसे का ही रिश्ता कहलाता है। इस रिश्ते में दोनों एक दूसरे पर ना सिर्फ भरोसा करते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ रहने में खुद को महफूज भी महसूस करते हैं। लेकिन फ्रांस में एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है जिसने सीधी चोट इसी रिश्ते और इसी भरोसे पर की है। फ्रांस में एक ऐसे मामले ने सनसनी फैला दी है जिसमें एक शख्स ने सालों साल एक ऐसी हरकत की जिसके खुलासे के बाद हर कोई हैरत में है, जबकि पुलिस सख्ते में है। फ्रांस में एक मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें एक शख्स पर आरोप है कि उसने करीब 80 से ज़्यादा अजनबी लोगों से अपनी बीवी का रेप करवाया। इल्ज़ाम इतने संगीन हैं और इतने तरह के हैं कि हर एक इल्ज़ाम में उस शख्स को सालों की सज़ा मिल सकती है। जिस खुलासे ने पुलिस को सबसे ज़्यादा चौंकाया वो ये था कि उस महिला के साथ रेप करने वालों की उस भीड़ में नेता, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, जर्नलिस्ट, जेल के कर्मचारी, सेना के जवान और कई सरकारी अधिकारी शामिल हैं। अब इस संगीन इल्ज़ाम के तहत 50 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमा शुरू हो रहा है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पीड़ित गिलेसे पेलिकॉट ने सार्वजनिक रूप से ट्रायल चलाने की बात मान ली है और अपना नाम न छपने का भी अधिकार छोड़कर मीडिया को छूट दे दी है। ये भी खुलासा हुआ है कि वो शख्स अपनी बीवी को धोखे से नींद की गोली देकर बेहोश कर देता था और उसके बाद ऑनलाइन चैटिंग के जरिए अजनबी मर्दों को अपने घर पर इस बहसीपन के लिए दावत देता था। पुलिस की तफ्तीश में ये बात निकलकर सामने आई है कि कम से कम 72 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसकी बेहोश बीवी के साथ रेप किया है। द गार्डियन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 71 साल के डोमिनिक पेलिकॉट के नाम के उस शख्स के साथ साथ 50 और लोगों पर मुकदमा शुरू हुआ है। पुलिस की तफ्तीश का खुलासा कहता है कि डोमिनिक नींद की गोली को पीसकर अपनी बीवी 72 साल की गिलेसे पेलिकॉट को खिला देता था। हालांकि डोमिनिक की बीवी ने एक बार शक के आधार पर पुलिस में 2 नवंबर 2020 को शिकायत भी दर्ज करवाई थी और अपना शक जाहिर किया था कि जब वो सोकर उठती है तो उसको बड़ा ही अजीब लगता है, बदन टूटा टूटा महसूस होता है। लेकिन पुलिस के पास किसी भी तरह का कोई सुराग या सबूत नहीं था। इसके अलावा पुलिस इस बात को सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कोई पति ऐसी हरकत भी कर सकता है। हालांकि पुलिस को डोमिनिक की बातों और उसकी हरकतों से शक तो हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। लिहाजा पुलिस ने डोमिनिक के पीछे जासूस लगा दिए। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि सुपरमार्केट के इलाके में डोमिनिक उन लड़कियों की तस्वीरें खींच रहा है जो लड़कियां छोटी स्कर्ट पहनकर घूम रही हैं। तब पुलिस ने डोमिनिक को पकड़ा। पुलिस की पकड़ में जब डोमिनिक आया तो पुलिस ने उसकी तलाशी में एक USB ड्राइव हासिल की। उस ड्राइव की छानबीन के दौरान पुलिस देखकर हिल गई जब उसे एक फाइल में करीब 20,000 से ज़्यादा न्यूड पिक्चर्स और वीडियो मिले और गहराई से छानबीन करने पर पता चला कि सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो ऐसे हैं जिसमें उसकी बीवी है, जो हर तस्वीर में अलग अलग मर्द के साथ नजर आ रही है और वो भी घर के बिस्तर पर अश्लील हालत में। तब पुलिस ने और गहराई से छानबीन की। खुलासा हुआ कि 100 से ज़्यादा बार डोमिनिक ने अपनी बीवी को अलग अलग मर्दों से रेप करवाया। बाद में पुलिस की पूछताछ में डोमिनिक ने अपनी करतूत कबूली और साथ ही उसने ये भी बताया कि दवा देने के बाद जब बीवी सो जाती थी तब ये कारनामा करता था। पुलिस को हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से पता चला है कि एक साल में उसने 450 नींद की गोलियां खरीदी थी। पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में सामने आया है कि उसके साथ 72 लोगों ने 92 बार बलात्कार किया, जिनमें से 51 की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने वीडियो देखकर एक एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त इनमें से ज़्यादातर की उम्र 26 से 73 के बीच थी। पुलिस ने बताया कि महिला को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब उसे इसके बारे में बताया गया तो वो सदमे में आ गई। महिला के वकील के मुताबिक एक सुबह वह घबराई हुई उठी। तब उसे लगा कि उसका नया हेयर कट हो गया है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये सब कब और कैसे हुआ। बाद में जब उसे सारी कहानी पता चली और अपने पति का तमाम करतूत को अदालत में बाकायदा वीडियो में देखा तो उसने सबसे पहले अपने पति से तलाक लिया। महिला का कहना है कि ऐसा लगता है कि डोमिनिक को शायद कोई बीमारी है। उसका अतीत भी बहुत अच्छा या साफ सुथरा नहीं है। उस पर 1991 में पेरिस में 23 साल की एक टेस्ट एजेंट के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या का भी आरोप है।
दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी कर दें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।